what you'll advise like listeners कि वो budget choose करें या boozy choose करें? कंसिस्टेंसी एनी डे ओवर प्राइस। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, देन आई कैन से कि आप जा सकते हो, निविया यूज कर सकते हो, बट इफ यू हैव ऑयली स्किन देन इट्स अ बिग नो नो। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि क्लेंजर ओवर दिस सोप्स एनी डे, बिकॉज स्टिल यू कांट ट्रस्ट, राइट? सोप मुझे कपड़े धोने का साबुन लगता है। एग्जैक्टली। Hi Glow fam, welcome back to the another fresh episode of Skin Coffee with Ghazal. I am Ghazal Kothari, founder of Leafoberry, formulator and your glow buddy. Today we are tackling one of the biggest skincare debates ever. Budget versus boozy. Do you need to spend thousands for glow or will your 500 rupees product do the job just fine? To help me settle this, I have got with me skincare junkie, content creator, and of course, a skincare lover, Aisha Malik. Thank you so much, Ghazal, first of all, for having me here. Aisha, welcome to the show. Thank How you are you so feeling much. today? I am quite elated. आज का टॉपिक सुन के यार मजा आ गया। मतलब बजट फ्रेंडली वर्सेस बूजी, आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये। Definitely, you'll have a lot of fun in budget versus boozy. डेफिनेटली आई कांट वेट कि आप क्या क्या क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं मेरे पास। But before we move to our segment budget versus boozy, I would like to throw some questions on your personal journey. Definitely. I recently came across your reel on Instagram where you mentioned that retinol is for this, retinol for is this. So I just wanted to know, like, do you really feel that retinol is for sensitive skin? आई लव टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, जैसा कि आपने बताया ग्लाइकोलिक की आपने मेरी रील देखी थी, इनफैक्ट रेटिनॉल की। तो आई कीप ऑन ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। मैं खुद भी यूज करती हूँ, इनफैक्ट अपनी मदर को भी यूज कराती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ द एज डिफरेंस। तो आई हैव सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स जब मैं यूज करती हूँ, और जब वो यूज करते हैं तो उनको एक अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक मिक्स मतलब जो है, यू कैन से कंपाइल्ड व्यूज हमारे आ जाते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है मेरी ऑडियंस के लिए भी, इनफैक्ट और व्यूअर्स के लिए भी। तो इट्स समथिंग यू कैन से, अगर जितने भी आपने कहा रेटिनॉल जो है या फिर ग्लाइकोलिक वगैरह हो गए हैं, सो सबको अपनी स्किन केयर के, अपनी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं स्किन केयर की, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए टू गेट 10x रिजल्ट्स और टू गेट द इफेक्टिव रिजल्ट्स। It's lovely to have someone, you know, to do skincare talk क्योंकि certainly skincare talk करने के लिए कोई मिलता नहीं है, but someone who has equal knowledge about skin is lovely talking to her. सेम हेयर, बिकॉज सी यूजुअली क्या होता है, मेकअप पे हम ज्यादा एम्फेसिस करते हैं कि यार मेकअप, यू कैन से मेकअप डू बूस्ट योर पर्सनालिटी, बट अगर आपकी स्किन केयर, आपकी स्किन जो है फ्लॉलेस रहेगी, तो मेकअप भी बहुत एम्प अप होकर आपके स्किन पे दिखने वाला है। तो आई फील स्किन केयर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हर किसी एज ग्रुप के लिए। और आई फील अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आपको अंदर से जो यू कैन से आपकी बूस्ट मिलता है ना आपकी पर्सनालिटी को, दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल। Aisha, as I know that you are a skincare lover, but when did you realize that social media could be your platform? सो बेसिकली एज आई हैव टोल्ड कि मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक था मेरी मम्मा के साथ। हम ना सारे घर के देसी नुस्खे बहुत ट्राई करते थे बचपन से। कोई भी हैक आया ना, हमें ट्राई करना है यार ये। तो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ से मुझे ये चीज़ आई कि बिकॉज आई लव टू एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैंने बताया। तो क्यों हम मैंने आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी आई गेस 7 years बैक, 2018, बैक इन 2018। तो वहाँ से हम ये देसी नुस्खे ट्राई करते थे। पहले मैंने सोचा था कि मम्मा और मैं हम स्टार्ट करते हैं पेज को, बट उन्होंने कहा नहीं आप ही करो। तो इसीलिए दैट्स हाउ आई कम विद दिस स्पेस, मेरा इंस्टाग्राम चैनल, और वहाँ पर आई स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट ऑल दिस स्किन केयर। तो मतलब यू कैन से माई मम्मा इज द इंस्पिरेशन, शी इज इनटू स्किन केयर एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से फिर ये चीज़ आगे धीरे धीरे स्टार्ट हुई है। Oh wow, lovely to hear this. आयशा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक है बजट वर्सेस बूजी शोडाउन। विल प्लीज सेव और स्प्लर्ज। मैं आपको कुछ स्किन केयर कैटेगरीज थ्रो करूंगी एंड यू विल हैव टू टेल मी वेदर यू आर बजट और बूजी, एंड आई विल ऐड माय पिक्स टू। शैल वी स्टार्ट? फॉर श्योर। ओके आयशा, micellar water versus luxury cleansing balm. What removes makeup better for you? आई थिंक माइसेलर वाटर डज द जॉब प्रिटी वेल। अगर अगर आपने लाइट मेकअप कराया ना, तो आई थिंक माइसेलर वाटर काफी अच्छा रहता है। बट अगर आपने फुल ग्लैम ऑन मूड में हो, जैसे कि प्रॉपर मस्कारा वगैरह या फिर यू नो मतलब थिक फाउंडेशन वगैरह, प्रॉपर फुल कवरेज, तो आई थिंक उस टाइम पे जो बाम्स होती हैं वो बहुत सही Unless it's heavy glam, Yeah, right, micellar right. works. And I think Light I'll makeup save है? balm for the shoots. राइट। परफेक्ट। सेम।
Drugstore face wash versus clinical cleanser. Safe to save here? या जब हम बात करते हैं क्लेंजर्स की तो आई वुड से कि जो सारे क्लेंजर रहते हैं इवन अगर बजट फ्रेंडली क्लेंजर की भी हम बात करें तो सबकी एक ही जॉब रहती है टू क्लेंज योर फेस राइज बस हमें ऐसा क्लेंजर यूज करना चाहिए जो हमारा जो नेचुरल स्किन का ऑयल है वो स्ट्रिप ऑफ ना करे बाकी अगर अगर किसी को चॉइस करनी है अगर चूज करना है किसी बजट में से या बुजी में से आई थिंक बजट फ्रेंडली क्लेंजर आई वुड से मुझे लगता है कि आई थिंक क्वालिटी मैटर्स। एग्जैक्टली हाँ, इंग्रेडिएंट चाहे वो मैटर सस्ता हो या महंगा, उससे बिल्कुल, कोई बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता। राइट 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 और आपका जो Definitely. स्किन को ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने कुछ आपकी जो स्किन के नेचुरल ऑयल है उसको कुछ Yeah, रिप dry ऑफ कर कर दिया। दिया ड्राई Definitely एकदम the pH balance के according होना एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो आई थिंक कोई भी आपका जो बेसिक मॉइस्चर रहता है क्लेंजर वगैरह अगर वो अच्छे से आपका स्किन प्रॉपर्ली क्लेंस कर रहा है देन इट्स गुड टू गो Okay. Bar soap versus gel cleanser. Myth or mistake? यार आई थिंक अगर हम ट्रेडिशनल सोप्स की बात करें तो दैट वाज लाइक अ क्वाइट नो नो ओके बट अभी जो आई थिंक आ रहे हैं बार सोप उसमें आई फील ऐसे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा माइल्ड रहते हैं तो आई फील बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि क्लेंजर ओवर दिस सोप्स एनी डे बिकॉज स्टिल यू कांट ट्रस्ट राइट सोप मुझे कपड़े धोने का साबुन लगता है। तो एग्जैक्टली सोप यार में जो पीएच लेवल होता है दैट इज 9-10 ओके एंड हमारी स्किन का पीएच लेवल होता है 4.5 to ओ माय 5.5. गॉड दैट इज टू मच Yeah. So I think cleanser will any day better better than than soap. soap right can say so Let's move to our next segment. Hydration and moisturizer. okay Budget Nivea cream versus 3000 gel moisturizer. Hydration is hydration. Right, hydration is hydration. I completely agree. But यार what I feel the Nivea वो ना बहुत thick रहता है. आपने देखा होगा बहुत एक you can say कि अगर आपकी dry skin है ना then I can say कि आप जा सकते हो Nivea use कर सकते हो. But if you have oily skin then it's a big no no. तब आपको कुछ something हल्का सा you can say lightweight which is like not so thick for your skin. क्योंकि आपके अगर ऑलरेडी इफ यू हैव ऑयली स्किन और आप निविया लगा लोगे यार तो फिर तो और आपकी जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे राइट तो आई थिंक इट splurge डिपेंड्स here because I feel Right. the moisturizer should always be lightweight. राइट Yeah. लाइक आई थिंक मॉइस्चराइजर इट शुड हैव सेरामाइड्स आल्सो Definitely. जो हमारी स्किन को एक्स्ट्रा लाइक मॉइस्चराइज तो करे ऑफ कोर्स बट उसके साथ और भी बेनिफिट्स दे हमारी स्किन रिपेयर करे तो आई थिंक बूजी मॉइस्चराइजर की जब बात आएगी तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली definitely. डेफिनेटली Petroleum jelly versus boozy lip balm. See, petroleum jelly is the OG, right? Yeah. But I think बात जब आती है लिप बाम्स की तो आई थिंक एक्सपीरियंस डू मैटर्स राइट मतलब ऐसा कुछ समथिंग जो थोड़ा फ्लेवरफुल भी रहे और आपको एक अच्छा सा बेटर एक्सपीरियंस दे तो आई फील फ्रेगनेंस की बात करी जाए तो अगेन बूजी क्योंकि द काइंड ऑफ फीलिंग यू गेट ना व्हेन यू अप्लाई लिप बाम बिकॉज आई एम अ लिप बाम गर्ली so I keep on reapplying, right? But don't you think like nowadays, like half of the boozy lip balms are 90% Vaseline in fancy jars? Yeah, you can say so, but the fragrance they have and the packaging, that looks like very tempting, right? Yeah. तो उसके चक्कर में आई थिंक और मेरे को बहुत क्यूट सी प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो आई थिंक बूजी ऑन दैट साइड लिप I बाम think I'll save on lip balms. राइट I'll prefer coconut oil. या बट ठीक है मतलब हाँ मतलब कोकोनट ऑयल डज द जॉब आल्सो Yes. बट स्टिल Lip balm. Lip balm. Definitely, definitely. राइट DIY aloe versus branded aloe gel. यार एलोवेरा एनी डे बहुत ही अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए बट क्या होता है अगर इफ यू हैव लाइक अ सेंसिटिव स्किन ना देन व्हाट हैपेंस कि आपकी स्किन पे ना यू माइट गेट रैशेस और इरिटेशन अगर आपने नोटिस करो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको रेड रेड से रैशेस Definitely, मैंने भी जब raw aloe try किया था, I Right, got a right. lot of acne over my chin and cheek area. राइट सो दिस इज व्हाट आई एम Yes. सेइंग तो आई वुड सजेस्ट कि जो थोड़े ब्रांड वाले Branded one. राइट राइट तो आई थिंक दे आर माइल्ड एंड दे हैव बीन लाइक अकॉर्डिंग टू आवर स्किन पीएच तो उस अकॉर्डिंग आई फील कि अगेन Yeah, I'll also prefer राइट branded one. Yeah. Now, retinol, clinical versus like yeah I think retinol is something ki which I feel ki you should use when your dermat suggests वैसे I think it's the right age I think mid 20s is the right age to use retinol I feel no.
No, No, no. not exactly. Retinol only works for your fine lines and wrinkles. But see, like I have heard this thing कि अगर आप mid 20s I में think हो, for beginners, beginner to get friendly retinol जो आते हैं no, products. it's not beginners friendly क्योंकि जो क्लिनिकल रेटिनॉल होते हैं वो Right. काफी हार्श इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें. Okay. तो मुझे लगता है बिगिनर्स के लिए वी कैन चूज रेटिनॉल का ऑल्टरनेटिव जैसे Okay. बकुची ऑयल. Okay, nice, nice, nice. इट्स अ प्लांट बेस्ड बेसिकली इंग्रेडिएंट जो कि Alright. सीड्स और लीव से मिलता है बापची प्लांट के. तो I think कि रेटिनॉल का retinol- बेस्ट ऑल्टरनेटिव है तो like बकुची ऑयल. one shouldn't use retinol if they are in their mid 20s. मिड 20s आई वोंट सजेस्ट क्योंकि मिड 20s में यू डोंट हैव Right, right, बहुत ज्यादा फाइन लाइंस और रिंकल्स. right. मुझे लगता है बकुची ऑयल वर्क्स ड्यूरिंग योर मिड 20s. रेटिनॉल लोगों को तब जाना चाहिए जब उन्होंने अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखा हो, हाँ. काफी केयरलेस रहे हो अपने रूटीन को लेके, तब आई सजेस्ट कि हाँ यू कैन ट्राई Retinol. But any day फिर बकुचे oil. बकुची ऑयल. Right, cool. DIY टर्मरिक बेसन मास्क वर्सेस लग्जरी क्ले मास्क. यार आई थिंक जैसे मैंने बताया कि मैं घर के देसी नुस्खे यूज करती हूँ, बट लेट मी बी ऑनेस्ट, वो ना कुछ टाइम तक ही ग्लो देंगे आपको. अगर जैसे आपको कोई शादी में जाना है तो थोड़ी देर पहले लगा लो, हाफ एन आवर पहले, बस तब तक रहेगा, निखार फिर गया. तो आई वुड से कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहते हो कि उसके बेनिफिट्स दिखे और आपकी स्किन एक्चुअल में क्लीन हो या रहे, तो आई वुड से क्ले मास्क एनी डे. I suggest here because clay mask definitely dry your skin. ओके. बेसन और टर्मरिक हम बचपन से सुनते आए हैं दादी माँ के नुस्खे राइट, राइट. कि बेसन और टर्मरिक एक नेचुरल ग्लो Right, right. हमारी स्किन को देता है. तो आई तो ऑलवेज प्रेफर वॉशिंग माय फेस विद बेसन एंड टर्मरिक और थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिला गया आपको नहीं तो लगता वो शॉर्ट टर्म सिर्फ वो शॉर्ट टर्म ग्लो देंगे यार वो? क्योंकि लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं रहा है. राइट. They don't want to mix take besan in their hand and you know Right. wash their शॉर्ट ऑफ face टाइम कौन Yeah, खाए, कि कौन ट्रैवल करे, में कौन लेके जाए वो बिल्कुल, बेसन और बिल्कुल. टर्मरिक बहुत हेक्टिक हो जाता काफी ज्यादा. है. तो आई विल अगेन प्रेफर लाइक दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं. बट राइट. क्ले मास्क में तभी प्रेफर करूंगी इफ यू वांट टू ट्रीट सम एरिया, इफ यू हैव ऑयली जोन, लाइक इफ योर टी Especially जोन इज T-zone. ऑयली. Right, right. डेफिनेटली. Sugar scrub versus chemical exfoliator. आई थिंक शुगर स्क्रब इज अ नो, बिग नो नो, Hmm. बिकॉज ऑफ कोर्स वो आपके फेस के जितने भी बैरियर्स है, दिल ब्रेक, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड ग्रैनुअल्स होते हैं. मतलब लिप्स के लिए तो ऑफ कोर्स आई डू सजेस्ट कि आप, हाँ, अगर आपको लिप अपने एक्सफोलिएट करने हो देन तो शुगर इज बेस्ट. बट फॉर फेस ना, अगर कोई भी यूज कर भी रहा है, बिकॉज अक्सर क्या होता है, यही कहते हैं कि अगर आपको स्क्रब वगैरह करना है देन शुगर इज द बेस्ट. बट नहीं, अगर आप कोई भी ऑडियंस अगर यूज करते हैं देन प्लीज skip this thing और कभी भी यूज नहीं करना चाहिए. आई थिंक केमिकल एक्सफोलिएटर ज्यादा बेटर रहते हैं. डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी फिजिकल स्क्रब अगर हम यूज करते हैं तो इट डेफिनेटली लीड्स टू माइक्रो टीयर्स राइट, राइट. and I'll never suggest physical scrubs. एग्जैक्टली. I'll go with the केमिकल सेम हेयर, Yeah, yeah. सेम पिंच. Okay, cream versus gel versus stick SPF. Does Okay. format matters? यार आई थिंक इट डिपेंड्स. लाइक अगर क्रीम है तो आई फील, अगर इफ यू अगेन जैसे मैंने बताया था, अगर इफ यू हैव ड्राई स्किन तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड यूज प्रोडक्ट जिसका थोड़ा क्रीमी टेक्सचर रहता है, ताकि आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे. एंड इफ यू हैव ऑयली स्किन देन ऑफ कोर्स जेल, बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट, ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, टेक्सचर भी इट्स वेरी लाइट. तो आई थिंक इट गोज रियली वेल. हाँ, The oil percentage matters. है ना, The exactly. format matter नहीं करता है. And- It depends upon your skin type. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. एंड आप बात कर रहे हो स्टिक की, तो आई थिंक स्टिक वर्क्स वेल व्हेन यू हैव टू लाइक रीअप्लाई, Reapply. राइट? I think reapplication में भी I'll say कि अभी तो sprays आ गए हैं. राइट. It is more easy like you spray because nowadays I- everyone is with their makeup on. एग्जैक्टली. और हर 3 से 4 घंटे में यू नीड टू रीअप्लाई, राइट? तो रीएप्लिकेशन इज अ टास्क Reapplication एक्चुअली with यार. stick not possible. एग्जैक्टली, है ना, तो- नहीं हो पाएगा ना, not सारा का possible. सारा मेकअप ट्रांसफर हो जाता है यार. वो stick में ही आ जाएगा. एग्जैक्टली, देयर इज नो पर्पस देन, क्या फायदा उसका? Definitely. तो इसलिए Budget's SPF versus Dermat Boozy SPF. Do you think that price is equals to protection? यार आई डोंट थिंक सो. आई थिंक SPF 30 इज मैंडेटरी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि SPF 30 तो होना ही चाहिए. तो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन अ टेक्सचर कि वाइट कास्ट ना दे. सबसे पहले तो यार वाइट कास्ट जो होती है ना, थिक टेक्सचर वाली और पूरा, वो तो ना. और आई फील अगर आपकी स्किन पे वो सूट कर रहा है एंड इट हैज SPF 30, लाइक SPF 30, तो आई थिंक इट्स अ मिनिमम SPF जो यूज करना ही चाहिए फॉर 30 plus, फेस. of 30 course. प्लस, राइट? Of course. तो आई थिंक इट डजंट मैटर.
अगर आपकी स्किन को वो सूट कर रहा है एंड इफ यू लाइक द टेक्सचर एंड इफ देयर इज नो व्हाइट कास्ट देन तो एनी व्हिच वे। मुझे ऐसा लगता है एसपीएफ 30 से भी ज़्यादा फिल्टर्स मैटर, हाँ कि राइट क्या फिल्टर्स गए हैं उसमें, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल काफ़ी केमिकल्स का यूसेज हो रहा है। राइट जैसे राइट। आई विल नेवर प्रेफर एनी सनस्क्रीन लाइक विथ बेंजोन, हम्म। सो बेंजोन अगर होता है तो आई विल नेवर बाय दैट आई थिंक सनस्क्रीन। आजकल मार्केट में बहुत सारी सल्फर सनस्क्रीन भी है ना कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सल्फर। सो तो जो फिल्टर्स होते हैं बेसिकली जो आपको मार्केट में मिलेंगे वो बेंजोन एंड ऑल मिलेंगे, ओके। बट इन लीफोबेरी वी ट्राई दैट वी अवॉइड दोज एसपीएफ एजेंट्स ओके। एंड वी डोंट यूज सच एजेंट्स, लाइक हम नेचुरल बेस प्रेफर करते हैं। दैट्स द परफेक्ट, देन आई नीड टू ट्राई इट इमीडिएटली। Affordable vitamin C versus 2500 serum, what matters more? यार आई थिंक व्हेन इट कम्स टू सीरम ना, आई लाइक टू स्प्लर्ज आई थिंक, क्योंकि द इंग्रेडिएंट्स मैटर। जैसे मैंने बताया, अगर विटामिन सी की हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो आई थिंक 10 to 15 इज द अमाउंट जितना आई हाँ, थिंक like 10 विटामिन to सी। 15, yes, राइट 12% works राइट। best. सो आई थिंक इंग्रेडिएंट्स, अगर 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 आप किसी बजट फ्रेंडली अगर प्रोडक्ट कोई देख रहे हैं एंड इट हैज दिस रेशियो लाइक 10 to 15, तो आई थिंक, बट स्टिल अगर हम बात कर रहे हैं सीरम्स की तो आई थिंक उसमें बेटर इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे अगर विटामिन सी की बात करें या कोई भी हम अच्छे सीरम्स की बात करें, बिकॉज उसमें इंग्रेडिएंट्स डू मैटर राइट। तो इन दिस केस आई वुड लाइक टू स्प्लर्ज। व्हाट अबाउट यू? विटामिन सी आई ऑल्सो प्रेफर कि मेरे लिए आई थिंक स्टेबिलिटी एंड फॉर्मुलेशन मैटर मोर करता है रादर देन द परसेंटेज। ओके परसेंटेज ऑफ कोर्स मैटर करता है, बट कितना लाइक फॉर्मूला कितना स्टेबल है, क्योंकि जनरली जो विटामिन सी होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। राइट। मैं आई वाज अबाउट टू से दिस या कि उसका हम कैसे करें कि ऑक्सीडाइज से जल्दी से अगर विटामिन सी हाँ, हो तो जाता है। ऑक्सीडाइज क्यों होता है पहले हमें वो समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर विटामिन सी हम ओपन रखते हैं, आपने देखा होगा कोई भी सीरम जो Right. विटामिन सी का होता है वो हमेशा ग्लास जार में आता है, राइट? And dark व्हाई bottle. दे, हाँ, डार्क बॉटल्स, Right. तो वो उसको ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस से रोकता है। Okay. एंड इफ यू कीप योर बॉटल मे बी इन अ प्लेस जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, तो वो वैसे भी Right. स्पॉइल हो जाता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आपका जो विटामिन सी सीरम अगर आपने परचेज किया है तो वो हमेशा आपकी कबर्ड में रहे, कबर्ड से बाहर नहीं रहे, क्योंकि यूवी रेज फिर भी पेनिट्रेट होती Exactly. है। And it will ruin your product, so of Yeah. course. Yes. Coconut oil versus luxury hair oil blend. यार when it comes to hair oil ना, I think the OG coconut oil I feel best है यार। मतलब virgin coconut oil I feel, मतलब हमारी नानी दादी कब से यूज कर रही है, उनके इतने घने बाल हैं और मैंने तो केमिकल्स लगा लगा के अपने बालों की हालत आप देख सकते हो। तो आई फील मैं दोबारा बैक टू रूट्स चली गई हूँ और मैं कोकोनट ऑयल ही यूज कर रही हूँ। और बेस्ट है आई फील, रात को लगा के चम्पी करके सो जाओ आराम से एंड नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स हेयर वॉश कर लो। तो मेरे अकॉर्डिंग टू कोकोनट ऑयल इवन आई प्रेफर कोकोनट ऑयल, बट मैं उसमें हिबिस्कस और काफी सारी हर्ब्स अलग ऐड से, कर okay. देती हूँ, which becomes potent for my hair. मतलब वही अगेन टाइम किसके पास है यार टाइम इतना? किसके पास? वही तो आई वुड बट से अगर टाइम नहीं भी हो तो आई अगेन प्रेफर कोकोनट ऑयल। एनी डे उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे है अवेलेबल बट स्टिल कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल। एनी डे एनी डे। बजट बॉडी लोशन वर्सेस लग्जरी बॉडी बटर। आई थिंक इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, है ना। मतलब सेम वो जॉब कर रहे हैं। बॉडी लोशन अगर अगर बजट फ्रेंडली भी है तो वो भी सेम चीज आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं, अच्छे से नरिश कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बट बूजी में क्या होता है, लाइक द एक्सपीरियंस यू गेट ना, द फ्रेग्रेंस, The texture. oh my god। तो इसलिए I always search on Boozy because Same, I love same. the texture and the right, fragrance. and the fragrance, the smell, the aroma, I just loved it। So of course Bath and Yeah. Body and other brands। So yeah, when it comes to body lotion, I Body like to lotion. splurge। Okay, so this finishes our this segment. Now Okay. let's move to our next segment, that is quick rapid fire round. Trusted। Aisha, one word answers only, okay? Budget or Boozy? Budget। Why? यार लाइकवाइज आई सेड कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आई कैन रिलेट कि बजट ही, मतलब यू कैन से व्हेन इट कम्स टू हेयर ऑयल, व्हेन इट कम्स टू मॉइस्चराइजर, क्लेंजर, आई थिंक बजट प्रोडक्ट्स वर्क इक्वली सेम। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसिस्टेंसी कि आप कितने कंसिस्टेंस है किसी प्रोडक्ट को लेके, वो उस रिजल्ट उस अकॉर्डिंग आना है। तो एनी डे आई वुड प्रेफर एंड चूज बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ओवर Sheet mask or DIY? DIY, अगेन DIY, क्योंकि शीट मास्क इज सच अ, यू कैन से वही टेम्परेरी रिजल्ट देने वाले हैं आपको। देयर इज नो पॉइंट
सो एनी विच वे DIY में आपके पैसे तो नहीं लग रहे हैं, राइट? और वो घर के नुस्खे जो है दादी माँ नानी माँ के, तो बेटर एनी डे। बट आई थिंक ट्रैवलिंग में आपको लगता है DIY वर्क्स? ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग में तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो एट दैट टाइम तब शीट तब मास्क sheet यूज कर mask. सकते हो, राइट And which राइट। sheet mask will you prefer? यार आई थिंक राइस वाटर के जो आते हैं, rice. बिकॉज हाँ वो हमारी स्किन को एक जो ग्लो दे देते हैं ना, एकदम से इंस्टेंट वाला जो आता है Hyaluronic विद acid. हाइलुरोनिक एसिड, या Hydration. परफेक्ट प्लम्प जो आता है ना हमारी स्किन में, परफेक्ट। Lip balm or lip oil? लिप बाम, एनी डे लिप बाम, या Sunscreen gel or cream? जेल। जेल इज परफेक्ट बिकॉज आई एम लाइक ऑयली स्किन टाइप, तो ऑयली स्किन टाइप के लिए मतलब जेल बेस्ड, क्योंकि वो हमारे जो पोर्स वगैरह है बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करती है, एंड बिल्कुल भी चिप चिप वाली जो फीलिंग आती है ना जो क्रीम वाली से आती है, नो चिप चिप एट ऑल, तो एनी डे Skin जेल। care or makeup? स्किन केयर यार, मतलब अगर हमारी, आई लव टू डू मेकअप, ऐसा नहीं है कि मेरे को मेकअप पसंद नहीं है, जो मेकअप एक कॉन्फिडेंस देता है, ऑफ कोर्स दैट इज लाइक एनीथिंग, बट स्किन केयर, अगर हमारी स्किन अगर अच्छी अंदर से हाइड्रेटेड रहेगी, प्रॉपर रहेगा, तो हमारा मेकअप जो है वो 10x अगर आपको अच्छा ग्लो होगा। करके आएगा, राइट? आई ऑल्सो एग्री कि अगर स्किन अच्छी है तो बिल्कुल मेकअप बिल्कुल, इज लाइक बहुत खिल के आता है। एग्जैक्टली तो दिस इज मेकअप माय पॉइंट। एक्सेसरी है और स्किन केयर आपका बेस है। राइट राइट राइट, तो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट ऑन स्किन केयर मोर देन मेकअप, क्योंकि स्किन अच्छी रहेगी तो यार मेकअप की हमें नीड भी नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत मेकअप एंड दैट्स इट, गुड टू गो। तो Okay, Aisha, last two question before we close. ओके, If you had to choose, like always splurge on one product and save on another, which one you will I choose? थिंक आई वुड लाइक टू स्प्लर्ज ऑन सीरम्स, जैसा कि मैंने कहा, Hmm. बिकॉज सीरम इज दैट कि सी क्लेंजर हो जाएंगे बजट फ्रेंडली, कोई दिक्कत Hmm. नहीं है, हेयर ऑयल बजट फ्रेंडली हो गया, Hmm. बॉडी लोशन भी हो जाएगा, बट सीरम्स का जो एक इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना, जो आपकी स्किन को एक्चुअली में आपकी स्किन को अगर यू कैन से हाइड्रेशन देते हैं, या इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ स्किन कंसर्न, अगर कोई पिगमेंटेशन का इशू है आजकल बहुत ज्यादा, यू नो कितना There are a lot of skin pollution, problems. आई नो, Yes. so I think serums works best for that particular problem. तो any day अगर अगर हम बात कर ही रहे हैं उसका But do you think बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि कौन सा सीरम कौन सी स्किन टाइप के लिए चूज करना चाहिए? एग्जैक्टली इस चक्कर में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत मुझे खुद को भी, मतलब आई हैव बीन इनटू दिस स्किन केयर इंडस्ट्री लाइक फॉर अ व्हाइल नाउ, बट स्टिल इंग्रेडिएंट मैटर अ लॉट। आपको पहले तो स्किन टेस्ट थोड़ा बहुत पैच टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हमारी स्किन इरिटेट भी हो जाती है, और सीरम से ना कभी कभार यू कैन से रैशेस वगैरह और थोड़े बहुत और इश्यूज हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले पैच टेस्ट इज अ मस्ट जब भी आप कोई स्किन केयर यूज कर रहे हो, बट उस अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी डार्क स्पॉट्स का रहता है, जैसे आपने कहा ग्लाइकोलिक वर्क्स बेस्ट फॉर द डार्क स्पॉट्स, एंड इवन अल्फा आर्ब्यूटिन, like AHAs, BHAs, BHAs. if you have tanning, Yes. तो उनके लिए बहुत ज्यादा I बेस्ट think रहता है। सबसे जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि सब स्किन टाइप को सूट कर जाता है पिगमेंटेशन के लिए, मेरे अकॉर्डिंग वो सुपर बेस्ट इंग्रेडिएंट है, दैट इज नायासिनामाइड। Right, perfect. Niacinamide, I think it works really on, I guess, पिगमेंटेशन, pigmentation. dark Right, spots. right, right. Yes. And I think it's beginner friendly. बिगनर फ्रेंडली है ना, रेटिनॉल तो जैसे आई थिंक नहीं कर सकते। niacinamide is retinol is for your fine lines and Right, wrinkles, right, not right. for pigmentation. Right, but And niacinamide, niacinamide एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हर कोई यूज कर सकता है, like any skin type. I think the even in 20s you can start Even in your using. 20s Right, you can right, start right. So it's using. perfect. हाँ, niacinamide is one ingredient. तो आई थिंक सबको ही यूज भी करना चाहिए, and काफी ज्यादा उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, I feel, भी है है ना? yeah. It definitely gives you that hydration also. राइट राइट, तो एक ही मतलब इंग्रेडिएंट में यू कैन से, एक ही सीरम में यू कैन गेट No, मल्टीपल it's not like बेनिफिट्स। that. हाँ, मतलब even if you have acne prone skin, तो niacinamide even works better for that. But definitely, I'll against like I'll say that कि सीरम हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम टारगेट करनी है, स्किन whether कंसर्न you're बेसिकली। हाँ या कि डल स्किन है या व्हाट यू वांट, इफ यू आर डल ट्रीट स्किन, करना है या पिगमेंटेशन ट्रीट करना है, लोगों को पता नहीं है और वो सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ ट्रीट तो करते मैं बताना भी चाहूंगी हमारी ऑडियंस को, इफ यू हैव डल स्किन देन आई थिंक विटामिन सी it's perfect, हैं। right? Yes. And if you have pigmentation, then you have to try niacinamide. Niacinamide. And if you have acne, then you have to use salicylic acid, सैलिसिलिक एसिड, right? पर वो भी थोड़ा सा हार्श हो जाता है स्किन के लिए, तो उसका नेचुरल वर्जन है विलो बार्क। Okay, what's that? विलो बार्क इज बेसिकली a plant based ingredient, Okay. so it is again a replacement of salicylic acid. I think you have quite a knowledge, bakuchia oil और ये सब है ना? That's what we are all using in our Leafoberry product. Perfect. I can't wait to try all these products, yeah. So last question for you, what is your rule number one for listeners
when considering products, what you'll advise like listeners कि वो budget choose करे या boozy choose करे? सी जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही है इस टाइम पे, आई वुड सजेस्ट कंसिस्टेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसिस्टेंसी एनी डे ओवर प्राइस। अगर आप कितना भी प्राइसी प्रोडक्ट यूज कर लो एंड यू आर इनकंसिस्टेंट एट ऑल, आप कभी उसको यूज कर रहे हो फिर आप स्किप कर दियो और एंड यू वांट कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं तो इतना प्राइस पे करा था, तो एनी विच वे रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कंसिस्टेंसी इज द की। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, रिलीजियसली उसको यूज करो एटलीस्ट फॉर 3 to 4 वीक्स। उससे पहले आप जजमेंट नहीं दे सकते किसी भी प्रोडक्ट के लिए। एम आई राइट? Yes. बिल्कुल। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज द की। सिंप्लिसिटी यार, मतलब आप सिंपल प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो जैसा आपने बताया। You don't have to go for like टू मेनी bougie प्रोडक्ट्स, राइट? even budget friendly बिल्कुल, works. बजट फ्रेंडली वर्क्स रियली वेल हर स्किन टाइप पे, इंडियन स्किन टाइप पे एंड इवन आई थिंक इंडियन लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा इतना स्प्लर्ज करना भी नहीं चाहते, आई वुड से Yeah. कि स्किन केयर वगैरह पे। Yeah. तो वो But चाहते I हैं कि think अभी काफी लोग like समझ रहे हैं कि क्या परसेंटेज काफी ज्यादा आई थिंक। And- बट हमारी जो मम्स वगैरह है ना, वो दे आर स्टिल स्केप्टिकल कि भाई इतना नहीं खर्चा करना है ना, यही यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा ऐसा, थोड़ा उनके थिंकिंग वगैरह बहुत ऐसी हो जाती है इस टाइम से। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है लाइक कंसिस्टेंसी इज द की, और आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करिए जो यू कैन से इतने केमिकल्स नहीं हो, आई वुड से, क्योंकि आजकल मार्केट में यार इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, आई वुड से 100% हर्बल तो कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला, इट्स ऑल अ मार्केटिंग गिमिक। बट आई वुड से जितना हो सके आप यूज अपना नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है डेफिनेटली वो यूज करिए एंड कंसिस्टेंसी इज देखिए। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी स्किन ग्लोई रहेगी और यू कैन से रूटीन मेंटेन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बताए थे जैसे क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, तो ऑफ कोर्स यू कांट, इट्स अ मस्ट यार, मतलब आप स्किप ही नहीं कर सकते। वेदर यू आर इंडोर, वेदर यू आर आउटडोर, कहीं पर भी सनस्क्रीन तो मतलब रीअप्लाई भी करना है, इनफैक्ट रीएप्लीकेशन एवरी 3-4 आवर्स, राइट? तो बस यही छोटे छोटे आपको स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और आपको ये हेल्दी और ग्लोइंग स्किन जो आप देखते हैं ना सेलेब्स की भी, इनफैक्ट वो बस ये रूटीन फॉलो करके आते हैं। तो आई थिंक सब कुछ मैंने अपनी ऑडियंस को बता ही दिया है, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं आज। थैंक यू आयशा सो मच फॉर स्पिलिंग द सीक्रेट्स ऑफ बजट वर्सेस बूजी। थैंक यू सो मच गजल फॉर हैविंग मी। और आज का आई थिंक ये बहुत ही आपने काफी ज्यादा शानदार टॉपिक लिया, आई थिंक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये, क्योंकि सबको रहता है कि बूजी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि यार यूजुअली क्या होता है वो ट्राई इतने नहीं करते लोग, राइट? तो दे हैव सर्टेन नोशंस कि कैसे होंगे, बट आई थिंक आज हमने सारे उनके डाउट्स जो है अपने व्यूअर्स के क्लियर कर दिए हैं। बहुत मजा आया यार आपसे बातें करके भी। Now we have a small token of love from our like Skin Coffee team. Oh wow. So this is a small token of love Oh from my our God. Lifoberry team. Thank you so much, Gazelle. It's amazing. Oh my God. Oh my God. It's wonderful, I would say. It's amazing, yaar. It's very thoughtful. It has my photo also. Yes. बहुत ही मजा आया यार आपसे बातें करके, काफी Same अच्छा here. रहा, बहुत It ही was ज्यादा fun अमेजिंग, episode. सीरियसली। और हमारी ऑडियंस को भी आई फील काफी मजा आया होगा, इतने सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हमने उनको वो काफी कुछ जानने को मिला। जानने को एग्जैक्टली। और आपकी इतनी नॉलेज आपने जो बताई है प्रोडक्ट्स के बारे में, क्वाइट कमेंडेबल यार। बहुत you so मजा आया। much. ऑलराइट, थैंक यू सो मच। It's not just one. I have one more for you. Oh my God, yaar, you are pampering me so much. These are all skincare tools for a junkie like you. I can't wait to try all of this, yaar. It's such a thoughtful hamper, I would say, yaar. It's so cute. Thank you, Aisha. Thank you for joining us. Let me try what's all I have. Oh my God, yaar. It's a lovely, you can say, hamper. Thank you so much once again. Thank you, Aisha. Glow fam, remember, your skin doesn't read the price tag. It only understands care and consistency. Thank you for joining me in this budget versus boozy showdown. अब है आपकी बारी. Please आप मुझसे share करो which products you save on and which products you splurge. The most creative answers will win a Lifoberry hamper. Until then, stay glowing, stay happy, stay healthy. और हाँ, अपनी स्किन से दोस्ती करना मत भूलना. Thank you.